सभी को जय माता दी। मैं माँ भद्रकाली दरबार यमुनानगर से भगत चेतना। तो आपके लिए जानकारी लाएँ, ध्यान कैसे लगता है, कैसे ध्यान लगाया जाए और नवरात्रि में क्या गलती ना करें जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी आए। ठीक है, तो पहले जाप की बात करते हैं। जो ये नवरात्रि में जाप होते हैं वो रात के टाइम शुरू करने हैं। रात के टाइम बैठना है 8 से 11, मतलब 8 बजे से 11 बजे तक बैठ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र जाप रात को ही होगा और रात को जाप करने से आपको मंत्र की ऊर्जा भी मिलेगी और माँ की कृपा भी प्राप्त होगी। जो भी मंत्र करोगे मन से करना है और अच्छे से ध्यान लगा के करना है। इससे जब आप मंत्र करते करते आपको 2-3 दिन हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में पेन भी होगा। तो आप ये बॉडी में पेन होता है, जैसे वाइब्रेशन होती है या रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इससे आपको ये लगेगा कि जैसे मेरे को दिक्कत हो रही है, पर वो दिक्कत नहीं, वो आपको ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने अपनी माला को जागृत करना है। ठीक है, अपनी माला अलग ही रखनी है। सबसे पहले भोलेनाथ का या गणेश जी का मंत्र करना है, ओम गण गणपते नमः या ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ठीक है, और मंत्र में जब भी जपें उसमें ओम जरूर लगाना है। ठीक है, जाप करी हुई माला को नहीं पहनना है किसी ने भी, मतलब जो कई होते हैं कि जो जाप माला होती है उसको पहन लेते हैं, क्योंकि हम संपूर्ण रूप से स्वच्छ नहीं होते। कभी हम रसोई में, कभी हम वॉशरूम में कहीं जाते हैं तो वो स्वच्छ नहीं होते, तो वो माला भी फिर नहीं स्वच्छ रहेगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो माला आप गले में ना डालें, अपनी एक अलग अच्छी और साफ़ जगह पे रखें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मंत्र सही उच्चारण करना है, गलत मंत्र उच्चारण नहीं करना है। दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हैं। लाल रंग के कपड़े पहने। ठीक है, लाल पीले सुंदर सुंदर रंग के कपड़े पहन सकते हैं। और जो बच्चे काला कपड़ा पहनना चाहते हैं वो माँ कालरात्रि का, जिस दिन नवरात्रा होगा उस दिन डाल सकते हैं। ठीक है, उस दिन आप काला कपड़ा डाल सकते हो, क्योंकि माँ की बहुत प्रचंड शक्ति है कालरात्रि की, तो उस दिन आप काला कपड़ा डाल सकते हो। दूसरी बात, जो आप नारियल रखते हैं उसमें कलश में, तो वो आपको ही खाना होता है, बाहर किसी को नहीं देते। ठीक है, आपने अपनी माला को गंगा जल से धो लेना है, उसमें थोड़ा कच्चा दूध डाल के। और जब आप जाप करोगे लाल रंग के आसन पे बैठ के करोगे, माला आपकी रुद्राक्ष की होगी। ठीक है, माँ काली की अगर सेवा कर रहे हो, उनके स्वरूप का वो कर रहे हो, तो उन्हीं का स्मरण करना है। ठीक है, तो आपको जो सिद्धि प्राप्त होगी वो भी उसी उससे ही होगी कि जिसका आप जिस रूप में पूजन कर रहे हो। दुर्गा जी का पूजन कर रहे हो तो ओम दुम दुर्गाए नमः का भी कर सकते हो। ठीक है, और ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे का भी कर सकते हो। तो ऐसे आप ओम नमः शिवाय भोले बाबा जी का भी कर सकते हो। तो आप बीज मंत्र कर सकते हैं पहले। ठीक है ना, पहले आप बीज मंत्र करें, उसके बाद आप दूसरा मंत्र शुरू कर सकते हैं। तो आप अगर माँ की पूजा शुरू करते हो तो उसको छोड़े ना बिल्कुल भी। जैसे आपने एक बारी माँ को मना लिया तो कई लोग सोचते हैं कि चलो कोई नहीं, हमने एक बारी कर ली, दोबारा नहीं करेंगे। तो आपको माँ की पूजा छोड़नी नहीं है, क्योंकि माँ की शक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी तो आपको वो पूजा छोड़नी नहीं है। जो ये निवारण मंत्र है माँ का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे, इसमें संपूर्ण शक्ति विराजमान है। इसमें माँ सरस्वती, माँ काली, माँ लक्ष्मी तीनों का वास है। और जो माँ वैष्णो है उनका भी स्वरूप है। और जो माँ दुर्गा है, उसमें जो दुर्गा है वो ही, मतलब उसमें ही जो 10 महाविद्या है वो समाई हुई है। सबसे बड़ी माँ दुर्गा है, उन्हीं के सब रूप हैं। ठीक है ना, तो ये मतलब जो मंत्र है ये माँ दुर्गा का, माँ काली का, 10 महाविद्याओं का मंत्र है। ये जाप मंत्र बहुत अच्छा है। पर इससे पहले आप गणेश जी की माला जाप करें, चाहे दिन में आधा घंटा बैठें, 1 घंटा बैठें, और आपको जाप करते रहना है। तो जाप जब आप शुरू करोगे, साधना शुरू करोगे, तो आपको कलश स्थापित करना है, जोत जरूर जगानी है। ठीक है, जिसकी भी आप कर रहे हो तो आप कलश स्थापित करके घी की जोत जगा सकते हो, तेल की जोत जगा सकते हो, अगर माँ काली की कर रहे हो तो। इस चीज़ का ध्यान रखना। सिर पे कपड़ा होना चाहिए आपके, और आपके आसन को ना कोई छुएगा, ना माला को कोई छुएगा कि आप भी कर रहे हो और दूसरा भी कर रहा है, ऐसे नहीं करना है। उसके बाद आप आरती करें, भोग प्रसाद लगाएं, सच्चे दिल से, सच्चे भावना से करें, माँ आपको ज़रूर दर्शन देगी। और जैसे जैसे आपका मंत्र जाप का ऊर्जा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी शक्ति आगे आगे संचारित होती रहेगी और आपको एक अलग ही अनुभव होगा। जैसे जैसे आपको मंत्र जाप का फल मिलना शुरू हो जाएगा तो आपको आगे आगे अनुभव भी होने शुरू हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो अभी इतना ही, बाकी आगे फिर बाद में बताऊँगी। जय माता दी सभी को। करें इस नवरात्रि महामाई को खुश, और माँ की कृपा सभी बच्चे प्राप्त करें। जय माता दी।